Isaiah chapter 66 verse 2. यशायाह 66 में 2। I shared this in the early morning prayer also. ये मैंने भोर की प्रार्थना में भी ये कहा था। This is the year God has promised us God's favor, Father's favor over our life. ये साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि का एक वायदा बाहर किया दो है। लोग के अलावा सब अंदर बुला दो. Shall we read? Come on. Has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor. Come on. These are the ones I look on with favor. Those who are humble and contrite in spirit, who trembles at my word. यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो और मेरा वचन सुनकर थरथराते हो। You know, favor of God. God is looking into our life and He wants to favor us. परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और वो हम पर कृपा दृष्टि दिखाना How चाहता many है। of us in the working place you favored some people? At last you came to know they are vulnerable, their character, their behavior, their attitude, everything is wrong. You feel guilty of supporting those person. कई बार हमारे काम के स्थान पे हमने किसी पर कृपा दिखाई होगी, फिर हमें पता चलता है कि उनका हाल चाल स्वभाव जो है वो बुरा है, फिर हमें बुरा लगता है। That's why the kingdom of God, there is no popcorn business, there is no mushroom business. It is a strong foundation God lays for years and years. इसलिए परमेश्वर का जो राज्य है, उसका जो काम है, परमेश्वर वो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक नींव बना रहा है। Hallelujah. It is not the 2 minutes popcorn. It made it just mushroom. You plant it today, you get it in few weeks. No, God watches over our life, how we are. वो पॉपकॉर्न जैसे नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है कि हम कैसे हैं। But very often people changed. When God started to bless them, their attitude started to change. कई बार लोग बदल जाते हैं, जैसे परमेश्वर उनको आशीष करने लगते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। When they in the suffering, when they in the crisis, they are humble. जब वो कठिनाइयों में होते हैं, समस्या में होते हैं, तब वो बड़े दीन और नम्र बनते As हैं। God started to bless step by step by step by step, जैसे परमेश्वर उनको पीढ़ी कदम कदम से आशीष करने लगता है, फिर you can see lot of changes in them. आप उनमें बहुत सारे बदलाव को देख पाओगे। They are in socially going up, spiritually they start to come down. वो सामाजिक रूप से जो है वो ऊपर बढ़ते जाते हैं, वही आत्मिक रूप से जो है वो घटते जाते They हैं। started to use one word, busy. वो एक शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, मैं काम में हूँ। Our chairman, All India Assemblies of God chairman used to say the definition for busy. हमारे ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन जो है वो ये शब्द बिजी का एक अर्थ बताने लगे। BUSY. He says busy under Satan's yoke. उसका मतलब ऐसा होता है कि शैतान के काम के नीचे बिजी हो। क्या बिजी है पता नहीं है, क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं बट बिजी है। I said no. Morning mummy gets up, बेटा उठो लेट हो गया है। Then again we listen in the night, बेटा लेट हो गया सो जाओ। बिजी, लड़का भी बिजी, मम्मी भी बिजी, पापा भी बिजी, सब बिजी है यार। लेट हो गया उठो, लेट हो गया सो जाओ। बीच में 24 घंटा है, 10-12 घंटा क्या होता पता नहीं है, कुछ काम हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चा सुबह उठ के मम्मी होमवर्क नहीं किया है तो क्यों इतना लेट सोया है, मैं बिजी था मम्मी भी देखा नहीं है, पापा को भी पता नहीं है, बच्चा भी बोलेगा चलो टीचर्स मीटिंग में मैं देख लेता हूँ, बेचारा टीचर है। ऑल बिजी, एवरीबॉडी इज बिजी। सब बिजी है, कुछ ना कुछ काम में सब बिजी है। द बेस्ट पार्ट वाज दोस हु डू नथिंग दे आर वेरी बिजी। सबसे अनोखी बात यह है कि जो कुछ नहीं करता वो ज्यादा बिजी होता है। क्या कर रहा है, कहाँ है, कुछ नहीं, पास से बिजी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, अच्छा ठीक है। See, God looks at our daily walk, our attitude, our character, everything is God is watching over it. परमेश्वर हमें रोज देखता है कि हमारा चाल कैसे है और हमारा वर्तन कैसा है। He wants us to be humble and simple. वो हमें चाहता है कि हम नम्र बने और साधारण बने। A two person's life I want to speak. मैं दो व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा। It was Ahab's life. एक आहाब का जीवन। God said about this man, it is written in the Bible, the most wicked king.
वचन में लिखा है कि ये बहुत बुरा राजा है ऐसा करके। He did all the wickedness. उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। 1 Kings chapter 21 verse 25. This is the testimony. Come on, church. The testimony God gave about this king Ahab. यहाँ पे हम पहले राजा में 21 में 25 में पढ़ते हैं परमेश्वर इस राजा के बारे में क्या गवाही देता है। Everybody read, come on. There was never anyone like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by Jezebel his wife. It's the testimony God gives. परमेश्वर उसके बारे में यह गवाही देता है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था अपने को बेच डाला था। Verse 26, he says, he behaved, everybody come on, he behaved in the wildest manner by going after idols like Amorites. The Lord drew out before Israel. Come on, he went wildest manner, wicked. Almost you can say in another word, like a behavior of the wild animal. He was living a king. उसका जो व्यवहार है वो एक जंगली जानवर जैसा है, एक राजा होने के बावजूद भी, जो हम 26वें वचन में पढ़ते हैं। वह तो उन अमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने के देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। घिनौने काम, huh? So wild, wicked he was living. वो इतना बुरा जीवन एक जी रहा था। Verse 27. Come on, this is the middle word between the past and the present. ये जो बीते हुए बात है और भूतकाल की बात है, उसके बीच का समय है ये। 25-26 said about the man who was wicked and his lifestyle. जो 25 और 26वां वचन है वो एक बुरे, एक घिनौने जीवन जीने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा But है। this is where it says, come on, when Ahab heard these words, everybody come on, when Ahab heard these words, he tore his cloth, put on sackcloth, and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, एलिया के यह वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र एलिया फाड़े। का ये वचन सुनने के बाद when Elijah warned him publicly. जब एलिया ने उसको सबके सामने ऐसा कहा, Just read ma. 27वां वचन, इस एलिया के यह वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर पाट लपेटकर उपवास करने और टाट की ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। He went around meekly. The earlier two scripture, God says, this is the man, wildly, wicked life. And now he says, he turned down everything and became meek. आगे के दो वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो बुरे काम और घिनौने काम किया करता था। अब हम पढ़ते हैं कि वो दबे पांव चलने लगा। Verse 28, then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Verse 29 says, God says to him, come on, कौन बताता है? परमेश्वर कहता है, have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Just two scriptures above, same God said to Elisha, did you look what a wicked man he is? The same God, he says, did you see, did you notice how Ahab has humbled himself? दो वचन आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो कितने घिनौने काम करता है आहाब। उसके बाद 28वें वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को ऐसा कहता है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। See, church, every saint is having a past. Every pastor is having a past. Everybody is having a past. Never look into anybody's past. हर एक मनुष्य के पास, हर एक परमेश्वर के दास के पास एक भूतकाल की बात होगी ही, पर उसके भूतकाल की बात को हमें नहीं देखना है। You and I need to stand and see the way God sees. Come on. In the Old Testament, God gave a mercy to this man. हमें परमेश्वर जैसे देखता है वैसे देखना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस मनुष्य पर अनुग्रह दिखाया। I want to tell you, if God can be so merciful to this man because of his meekness, because of he humbled himself, in the New Testament, we have the man called Jesus, the Son of living God, a sinless,
spotless, royal, loyal, blood was shed for us, how much more His favor to us. अगर पुराने नियम में परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य पर जो नम्र हो चुका है, जो दबे पाँव चल रहा है, उस पर अनुग्रह दिखा सकता है, तो नए नियम में यीशु मसीह जो हमारे लिए लहू बहाया और हमारे लिए है, वो कितना अनुग्रहकारी होगा। Come on, the man in the law, man in the time of sacrifice, a man in the time of Old Testament system, God showed him the mercy. एक ऐसा मनुष्य जहाँ पे पुराने नियम में है, जहाँ पे सारी आज्ञाएं हैं, विधियां हैं, सारे बलि है, उस समय में भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। Eye to eye, hand to hand, tooth to tooth. That was the condition of those days. आँख के लिए आँख, हाथ के लिए हाथ, दांत के लिए दांत, ऐसा नियम था उस समय पे। That time, this man humbled himself. उस समय में इस मनुष्य ने अपने आप को नम्र किया। God spoke to him. He just spoke to the prophet and say he is wicked. And the same God says, did you notice now he is changed? परमेश्वर ने उसके दास से बात की और कहा कि कितने घिनौने काम कर रहा है, और उसी मनुष्य को देख के परमेश्वर अपने दास से कहता है कि वो मेरे सामने नम्र हुआ है। He looked at this man and he says there is a change and the transformation. परमेश्वर इस मनुष्य को देख के कहता है कि हाँ, इसके जीवन में एक बदलावट और परिवर्तन हुआ है। Church, I do not know in what is the setup and what all you gone through yesterday. Things has happened to you, but I want to tell you, you and I have a chance to come and change ourselves again and again. मुझे नहीं पता कि आपके साथ कल क्या हुआ होगा, बल्कि पर हमारे और आपके पास ये एक अवसर है कि हम हमारे आप को बदल सकते हैं। The word of God says, righteous may fall 70 times, still God raises him up. वचन कहता है जो धर्मी है वो 7 से 70 बार भी गिर सकता है, पर परमेश्वर जो है उसको वापस उठाता है। The thing is, we need to get up, पर उसका क्या है कि हमें उठना है, not to be there always. हमें वहीं उधर पड़े नहीं रहना We है। need to at least try to get up. He gives the hand. हमें उठने की कोशिश तो करनी है, उसके बाद परमेश्वर हाथ जरूर देगा। A man from the wildest wickedness, he humbled, God forgave. एक मनुष्य जो बहुत घिनौने काम कर रहा था, जो बहुत बुरे काम कर रहा था, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। God look at each and every one to give him his grace. परमेश्वर हम हर एक को देखता है ताकि वो उसका अनुग्रह हमें दे। Somebody say. Some of the people we may say, no, pastor, he deserves to be punished. No. God would stand and say, I shed my blood. I love to forgive. कई लोग हम ऐसे कहते हैं कि नहीं पास्टर, मैं तो गुनाह किया है मैंने, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, पर बल्कि परमेश्वर जो है वो हमें अनुग्रह देना चाहता है। स्वर्ग में बहुत बड़ा शॉक लगेगा हम सबको। जो सोचते हैं वो कभी नहीं आएगा, वहाँ रहेगा। जिसको ढूंढते वो नहीं रहेगा शायद। तो हम सोचते हैं ना वो पवित्र है, वो पास्टर है, ये है, ऊपर एड्रेस भी नहीं होगा शायद। तो आपने सोचते होगा ये तो इतना विकेड है, इतना ये है, लेकिन लास्ट सेकंड में परमेश्वर से बोलता है माफ कर दो प्रभु जी। द लास्ट like the man on the cross beside Jesus. यीशु मसीह के साथ क्रूस में जो बाजू में एक और गुनहगार खड़ा That's था, why, you उसके know, साथ। never ever judge anybody. कभी भी किसी को आप जज मत कीजिए। There was a funeral. No, they called the pastor, but those brothers were the notorious in the city. एक फ्यूनरल था, तो 2 जन ने बुलाया था पास्टर को, जो जिन्होंने बुलाया था जो भाई थे वो सबसे मस्तीखोर थे। No, one of the brother passed away, and the brother said, "Pastor, you are conducting the funeral." तो एक भाई जो है वो कहता है कि पास्टर आप आ रहे हो और ये आप फ्यूनरल कर रहे हो। pastor बोले, मैं तो देखा ही नहीं है, ये तो बंदा सिटी में इतना गुंडागरी करता था, इसको मैं कैसे फ्यूनरल करूंगा मैं। फिर भी वो धमकी दे के उसको लेके आया था। पास्टर भी आया, फ्यूनरल कर दिया। पास्टर एक ही चीज बोला है, द ओल्डर ब्रदर इज फार बेटर देन द यंगर ब्रदर, एंड फिनिश द फ्यूनरल सर्विस। मतलब इसने मुझे धमकी दिया, कम से कम ये तो धमकी तो नहीं दिया है, मर गया है। Sometimes you look at level of crime commits, we feel we don't want to forgive them. कई बार हम गुनाह का जो लेवल है वो देखते हैं और हम उनको माफ नहीं करना चाहते। The pastor was very happy. He gave him a good report. The younger brother is far better than this older brother. No, thank God, in the name of Father, Son, and the Holy Spirit, I bury him. And finished. Chapter close. I want to tell you, church, he forgives. He, the wildest wicked man, he is choose to forgive. In the last line, come on, it says, come on, I will bring this disaster. I will not bring this disaster in his days, but I will bring it on his house in the days of his. Come on, immediately it says,
This is what I plan to destroy him. Because he humbled himself, I am not going to destroy. परमेश्वर वचन में फिर कहता है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। He shows kindness. He shows forgiveness, grace, if we are humble. परमेश्वर दया दिखाता है, वो हमें माफ करता है अगर हम नम्र बने तो। Such a wildest man can get a forgiveness and mercy. How much more you and I, church? इतने घिनौने मनुष्य को भी परमेश्वर अगर माफी दे सकता है तो हम और आप क्या है। That is why we look from the Isaiah 62. We read, these are the one I look on with favor, who humble. इसीलिए हम यशाया में पढ़ते हैं कि मैं उन पर दृष्टि करता हूँ जो दीन और खेदित मन के हो। Are we really humble, church? क्या हम दीन हैं? You know, humble people will not get hurt जो दीन मनुष्य है उनको कभी दुख नहीं होता है, because they don't have ego. क्योंकि उनमें ईगो नहीं होता है। They will not take it anything in heart. You disrespect them, they will not take it. You know, जैसे मैंने बोला ना, there will be always scapegoat in the house. There will be one person always take up everything. You look into them, their real character was they would have been a very humble person. अब उनको देखिए, उनका आप गुण को देखेंगे तो वो बहुत दीन मनुष्य होंगे। 2 Kings chapter 20, there is another king Bible talks about. Okay, he also humbled himself. But this man was a good man, Bible says. दूसरा राजा 20 में हम पढ़ते हैं, एक और राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपने आप को दीन किया, पर ये राजा जो है वो एक बहुत अच्छा He राजा was है। one of the good king. ये अच्छे राजाओं में से एक राजा है। Ahab, one of the wildest king, one of the wicked king. अहाब जो है वो एक बहुत बुरा राजा But था। when you look into Hezekiah's life, he lived a righteous life before the Lord. आप हिजकिय्याह के जीवन को अगर देखेंगे तो उसने परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन जिया। Come on, in those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, this is what the Lord says, put your house in order because you're going to die, you will not recover. पहले वचन से हम पढ़ते हैं, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। Verse 2 says, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, Lord, how I walked before you faithfully. And hold on, verse 3, come on, everybody. Remember, Lord, how I walked before you faithfully and with wholeheartedly devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Verse 4 says, before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Verse 5 says, come on, go back and tell Hezekiah, he, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and see your tears. I heal you on the third day. From now you will go up to the temple of the Lord. दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। Come on, two kings. That's why I just want to show the two kings. One king was wicked. He calmed down. He humbled himself. God saved him. And God changed his plan. And you see here, a man who walked faithfully to the Lord. He did all the things that pleases to the Lord. And God still heard him. And he gave him the 15 years more. हमने दो राजाओं को देखा, एक जो बुरे काम कर रहा था, घिनौने काम कर रहा था, पर उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, तो परमेश्वर ने अपनी योजना बदलकर उस पर विपत्ति न आने दी। और वही एक और राजा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुनी। Hallelujah. Our God, all he expects is a man and the woman, whatever the position, power holds, humble, come before him. He gives the grace.
परमेश्वर यही उम्मीद रखता है कि एक स्त्री या पुरुष जो परमेश्वर के सामने आए, एक नम्र दिल से आए, तो वो हमारी बात सुनेगा। Hallelujah. Taking out all the tags and title. I am here as a child of God. आपके नाम के आगे जो भी टाइटल या कुछ भी लगा हो, उसको हटा के परमेश्वर के सामने आइए कि प्रभु, मैं आपके बच्चे के स्वरूप में आया हूँ, Hallelujah. I am his child. मैं उसका पुत्र हूँ, I am his redeemed one. मैं उसका छुड़ाया हुआ I हूँ, am his favorite child. मैं उसका पसंदीदा पुत्र I हूँ, am a child, he favors me. मैं एक ऐसा पुत्र हूँ जिसको वो बहुत प्रेम करता है, And walk humbly before the Lord. और परमेश्वर के सामने नम्र बनकर You चले। know, when the Lord called Abraham and he said, walk before me faithfully, जब blamelessly. God was asking the man, now he was 90 years old, asking that man, walk before me humble. परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाता है, तब भी उससे वही कहता है कि तू नम्र बनकर चल। Daniel 11 verse 32 says, Daniel 11 verse 32, especially I like this in NKJV, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God, everybody come on, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. दानियेल 11 में 32, और जो लोग दुष्ट होकर उस वचन को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का आज्ञा रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम Hallelujah. करेंगे। Come on, जो परमेश्वर का वचन को रखेगा वो हियाव बनेगा। Come on, those who know their God. जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, In your office, in your workplace, you need to stand, I know my God. हमें हमारे काम करने वाले जगह पर खड़े रहना और कहना है, मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। That the head over you, the people position over you may be wicked. But I want to tell you, a night God can meet and change them. Next day office they can come as a man of God. जो आपके ऊपर हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं, परमेश्वर एक ही रात में उनसे बात कर सकता है और वो अगले दिन आपके साथ अच्छे हों। As Daniel says, those who know their God. Church, CCAG, you and I need to walk, I know my God. आपको और हमें ऐसे चलना है कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। Somebody say, my God is a God who can help anyone to walk on the water. My God is the God who can raise anybody from the ship and to the king. My God is the God who can bring a man from the pit to a palace, a slave to become a governor. We need to know our God and walk, church. हमें हमारे परमेश्वर को जानना है कि हमारे परमेश्वर जो है इतना योग्य है कि किसी को भी पानी पे चला सकता है, भेड़ बकरी के पीछे चलने वाले को एक राजा बना सकता है। Hallelujah. You look into all the people of God, God has used them. They were picked up from the least of the least. आप सारे परमेश्वर के लोगों को देखिए, जिन्होंने चुना, परमेश्वर ने जिनको चुना है, परमेश्वर ने उनको सबसे नीच से नीच में से उठाया है। The people who know their God. जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं। Somebody say, come on, turn to your neighbor and say, do you know our God? अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या तुम हमारे परमेश्वर को जानते हो? Bible says, people who know their God shall be strong. वचन कहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं, वो हियाव बांधेंगे। Never lean on anything. किसी भी चीज पर आप भरोसा करके मत रहिए। Get my diary, ma. Where is the yellow diary? Is it with me? Yeah. So this is some of the things that I wrote it down. I'll put it quickly. Okay. You know, always know that our God is our biggest support. हमेशा ये जानिए कि हमारा परमेश्वर जो है वही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। Always be away from haters and people with angry attitude. ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा नफरत करते हैं और गुस्सैल होते हैं। Be away from people who has the unforgiving spirit, unforgiving heart. ऐसे लोग से दूर रहिए जो कभी जल्दी से माफी नहीं देते हैं। Come on. ये बोलते ना, मैं तो कभी नहीं करूंगा। Thank God, pray, thank you for revealing the true heart of my friend, Lord. I'm just walking out. ऐसे बोल के निकल लीजिए कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे मित्र का जो सच्चा रूप है तूने मेरे को दिखाया। If you spend 1 hour with them, you will also have the unforgiving spirit. अगर आप उनके साथ 1 घंटा भी बिताओगे तो आपका हृदय भी, आपका आत्मा भी है वो ऐसे ही हो जाएगा। You know one thing? The evil and the attitude and the spirit easily infiltrate. जो बुरा है, जो फिर ये बुरा वर्तन है, वो हमारे अंदर बहुत जल्दी से आ जाता है। You know, you walk with 4 friends. When they open their mouth, गाली 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 गाली, 1 घंटा का बात वो गाली आपका माइंड में घूमते रहेगा। 1 हफ्ता का बात आप खुद बोलने लगेगा।
जो 10 दिन का पहले वो पाप था, you come to know that is no sin at all because your company is as like that. You need to be very, 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 very careful. हमें बहुत सावधान रहना है। Walking with the people of unforgiveness, people with, speaks lustfully, people who talks about immoral. You need to be away immediately, block them, shut them, be away, or else that is the way doors slightly try to open. The moment you open, every gutter will come inside. आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो ऐसे बुरे बातें बोलते हैं, इच्छा वाली बातें बोलते हैं, क्योंकि आप हल्का सा द्वार खोलोगे तो सारे कूड़ा कचरा आपके हृदय में भर जाएगा। Paul's attitude was beautiful attitude. He will always count this one. What profits God? पौलुस का जो वर्तन था वो एक बहुत अच्छा वर्तन था। परमेश्वर जो कहता है उसकी इच्छा के अनुसार करना। He stands and says this also, if I live, also will be profit to you. If I die, profit to heaven. वो खड़े रह के ये कहता है कि अगर मैं जीऊँ तो परमेश्वर के लिए योग्य होगा, परमेश्वर के काम का होगा। अगर मैं मरूँ तो भी वो This is परमेश्वर के लिए carefully. होगा। If I live, I will be at some help for you. If I die, I am gained to heaven. वो ये कहता है कि अगर मैं जीऊँ तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ काम का होगा, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहूंगा। The pure life he lived. वो एक बहुत अच्छा जीवन उसने जिया। You can say that's why he stands and says, in the book of Romans, 8th chapter, he declares, chapter 8, verse 35 onwards, who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall trouble, hardship, persecution, fame, nakedness, danger, sword? In all it is written, for your sake face death all day long. We are considered as a sheep to be slaughtered. Verse 37 says, no, in all things we are more than conqueror through him who loves us. That is the way he will declare and keep walking, church. रोमियो Romans 8:35. रोमियो 8 में 35 से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वेद होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा उस जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Hallelujah. In all these things happens, he says, in Christ. ये सारी वस्तुएं जो है वो मसीह में होती है। We are more than conqueror through him who loves us. हम एक जयवंत के समान है उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। He kept himself humble. उसने अपने आप को नम्र करके In रखा। all the revelation, all the healing, all the miracle, 3 times he pioneers and visiting the highest church planter of that time, more than anybody from the 12 apostles. He has done a great things for the Lord. But he says, my life, if it is for his gain, to live or die, it's him. वो अपने जीवन में वो ऐसा कहता है, मैं जीऊँ या मरूँ वो परमेश्वर के लिए ही हो। 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12 says, that is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I believe and I am persuaded and he is able. Hallelujah. 2 Timothy 1:12. 2 Timothy 1:12. दूसरा तीमुथियुस 1:12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे गिरोह की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। Amen. I know whom I believed. मैं जानता हूँ जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ किससे मैं विश्वास विश्वास करता हूँ। वो जितना भी बड़ा एहाब होने दो, परमेश्वर माफ करेगा। कितना भी बड़ा दास हेसेकिएल होने दो, उसको भी परमेश्वर क्या करता है? मदद करता है। God shows no favoritism, church. परमेश्वर जो है वो ऐसा पसंदीदापन नहीं दिखाता है। As you see, we must know our God. हमें हमारे परमेश्वर को जानना है। Hallelujah. Standing, you need to talk to your children. Always speak to them the miracle he has done in our life. अपने बच्चों से आप बात करिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या अद्भुत काम किए How हैं। you got the job, it's a miracle.
आपने अपना काम कैसे लिया, वो एक अद्भुत काम है। Your education was a miracle. आपका जो पढ़ाई है वो भी एक आश्चर्य काम है। Some of our parents were studying. That time there was no IIT, IIM, engineering. There was no option. Still, they did the diploma. They did schoolings, and God elevated them up. They held on only to God. हमारे माता पिता जब पढ़ा करते थे तब IIT, IIM जैसा कुछ था नहीं, तो भी वो डिप्लोमा करके परमेश्वर ने उनको इतना उठा के रखा Do है। you know the most of our parents? What was the scripture they kept on speaking? हमारे जो माता पिता, कई अनेक के माता पिता जो किस बात पर दृढ़ बने रहे, वो परमेश्वर का वचन था। Psalm 91:4. Come on. Every parents have spoken this scripture. Psalm 91:4 says, He covers you. Whenever they prayed for you, whenever they prayed for the grandchildren, come on, this is what they spoke the word and prayed. Come on, everybody. He will cover you with His feathers. Under His wings, you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Talk to any grandparents. Talk to any parents. What was the scripture that you spoke over our life when we were a child, when we were sleeping, while we were in our room? This is the prayer they prayed over us. आप कोई भी दादा दादी या नाना नानी से पूछ लीजिए कि आपने आपके बच्चे के ऊपर कौन सा वचन बोला होगा, तो वो आपको यही वचन कहेंगे। भजन संगीता 91 में 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम बने ठहरेगी। Because this was their experience when they were grew up. There was no refuge, there was no shelter. Many of our parents lived in an open place with one hut in their head. ये उनका अनुभव है। कई हमारे माता पिता ऐसे बड़े हुए कि उनके सर के ऊपर एक छत भी नहीं थी। They got married, they got a single room, they got one bedroom and kitchen. They started to pray for their children. Lord, you be the shelter of my children, oh Lord. उन्होंने शादी की, एक ऐसा घर लिया होगा जिसमें सिर्फ एक रूम है, और वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप मेरे बच्चों के लिए एक शरण बनिए। Church, today we may have a 2 BHK, 3 BHK. Never forget this promise they spoke while they had nothing in their house. ये जो वादा है उन्होंने कब बोला, जब उनके घर में कुछ भी नहीं था तब। Hallelujah. They said, You cover them with your feathers, Lord. उसने ऐसा कहा कि प्रभु तेरे पंखों की ओड़ में उनको बचा के रख, प्रभु I शरण दे। leave my children under the wings of the Almighty God. मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के पंखों के तले ओड़ में छोड़ देता हूँ। Therefore, you shield them, you be their rampart for them, Lord. परमेश्वर आप उनकी ढाल और झिलम बने। God answer their prayers. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। Hallelujah. They kept on praying for us, church. वो हमारे लिए प्रार्थना किया करते हैं। They did not pray for them, did not give us a roof. They always prayed, May my children live under the covering of your feather, Lord. वो कभी भी अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं किया करते थे, बल्कि ऐसे कहते थे कि मेरे बच्चे जो है वो तेरे पंखों की ओड़ में बने रहे प्रभु। So, as we walk in this favor, तो जब हम इस अनुग्रह में चलते हैं तब, now come on, 3 things I'll say, we're going to pray. Come on. Away from small thinkers or narrow-minded people. जो छोटे विचार रखने वाले हैं या फिर जिनके विचार बहुत सक्रिय हैं, उनसे आप दूर रहिए। You know, हमारा बहुत सारे बच्चे लोग बिगड़ जाता है। कौन मालूम है? उनका दोस्त बोलता है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, 11th में मैथ्स कभी नहीं लेना, 10th तक खींच के निकल जाना। वो कहाँ से बोलता है मालूम है? वो 4-5 दोस्त बोलता है, लेकिन उनका 4-5 दोस्त का मम्मी पापा उनका बिजनेस है। बेटा तेरे कॉमर्स लेगा तो काफी है। हमारे बच्चे लोग भी क्या करेगा? लेकिन तेरा मम्मी पापा बिजनेस में नहीं है, मंथली सैलरी में है। नेवर वॉक विथ नैरो माइंडेड पीपल। सक्रिय विचार रखने वालों के साथ आप मत चलिए, इट्स वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक हो सकता है। देयर विल बी ऑलवेज पीपल स्पीकिंग फियर। ऐसे बहुत लोग होंगे जो हमेशा डर से ही बोलेंगे। Walk with people who knows your ability, your capacity, the grace of God upon your life, the anointing upon your life. ऐसे लोगों के साथ चलिए जो आपको जानते हैं, आपके गुणों को जानते हैं, और वो जो परमेश्वर के अनुग्रह उनके भी जीवन में हो, ऐसे लोगों के साथ चलिए। You sit with narrow-minded people. ना इतना काफी है, इधर ही रह जाएंगे। Many people say, Pastor, this is the house. I will live here. I will die here. I'll give to my children. When God wants to promote you to the better one, when God wants to do you something prosperous thing, why are you having so narrow-minded?
कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि पास्टर मैं इसी घर में रहूंगा, इसी घर में मर जाऊंगा। परमेश्वर अगर आपको बढ़ाना चाहता है तो आप छोटे विचार रख के क्यों रह जाते हो? Turn to neighbor and says, God is not done with you. Come on, God is not done with you. Whatever age you may be, God is working for you. When God is working for you, its plans are always bigger. अगर परमेश्वर आपके साथ काम करता है, आपके ऊपर काम करता है, कितना भी आपकी आयु क्यों ना हो। Hallelujah. That is why, Daniel says beautifully, those who know their God, those who know their God, child of God in the new month, in the month of February, in the year 2025, know that God has put a favor upon your life. इसलिए दानियल अच्छे से कहता है कि अपने परमेश्वर को जानिए। तो ये 2025 में अगर हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है तो वो उसका अनुग्रह हम पर बरसाएगा। When you know your God, you know where you are planted. अगर आप जानोगे कि आपका परमेश्वर कौन है तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लगाए गए हो। There was a grandson loves the grandfather so much. एक पोता था जो अपने दादा को बहुत प्रेम किया करता So था। every vacation he will go and spend with the grandparents' house. तो हर छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के घर चला जाता था। So he was around 12 years old. वो 12 साल का एक बच्चा था। So he asked the grandfather, you teach me how I should be successful. तो वो अपने दादा से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं सफलता कैसे पाऊं। The grandfather was very happy. तो दादा जो है वो बहुत खुश हुए। He took him to the garden and he gave him a 2 plant to plant. तो उसको गार्डन में ले जाते हैं और उसको 2 पौधे देते हैं लगाने के So लिए। he gave one pot, he planted that one, and he planted one in the backyard. तो उन्होंने उसको एक गमला दिया तो उसने एक पौधा गमले में लगाया और एक पौधा जो है वो घर के पीछे लगा So the दिया। grandfather said, every day you have to take a mug of water and pour for both the plant. और दादा ने कहा कि तुमको मग में पानी लेके दोनों झाड़ को पानी देना है रोज। So 10 days gone, chutti finished, he has to come back to the studies. 10 दिन हो गए, छुट्टियां खत्म हो गई, अब उसको घर वापस आना है पढ़ाई के He लिए। was waiting for next year vacation. अब वो अगले साल की छुट्टियों का इंतजार कर He रहा comes है। back. वो वापस आता है। He asked the grandfather took him to show the plant he has planted. तो दादाजी ने उसको लेके गए, उसने जो पौधे लगाए थे वो दिखाए उसको। He first to show him the plant he planted in the pot. पहले वो पौधा दिखाया जो उसने गमले में लगाया था। It was around 1.5 feet. वो 1 या 1.5 फीट का था। He was very happy. Wow! वो बहुत खुश हो गया कि हाँ अच्छा है। Then the grandfather took him to the backyard. फिर वो जो दादाजी है उसको पीछे ले गए, घर के The पीछे। plant which he has planted on the ground has become a tree. जो पौधा उसने जमीन पे लगाया था वो अब बड़ा पेड़ बन It चुका go है। around 10-12 feet. वो 10-12 फीट बड़ा हो चुका है। And the grandson asked, Grandpa, what is the difference? जो पोता जो है वो आश्चर्यचकित हो गया और पूछा कि इसमें फर्क क्या है। The grandfather said, that was in the safest place. तो दादाजी ने कहा कि वो जो पौधा है वो बहुत सुरक्षित जगह पर था। But the plant you planted on the backyard faced wind. There was a hurricane. There was some, summer. All these things helped to grow up. But the safest one did not had any pressures, no tension. So it was the same slow growth. जो पौधा तुमने घर के पीछे लगाया था उस पे बारिश हुई, उसको कड़ी धूप सहना पड़ा, हवा सहनी पड़ी, इसलिए वो इतना बड़ा हुआ। और जो घर के अंदर था उसको तो कुछ सहना नहीं पड़ा, इसलिए वो आराम से बड़े हो रहा It है। became limited. The roots did not go deeper. It was just a round and round inside the pot only. उसका जो जड़ है वो कुछ ही जगह तक सीमित रह गया और उस गमले के अंदर ही अंदर वो रह गया। But the plant on the backyard, put it into deep waters. Even I don't pour it, it has a supply. और जो पौधा घर के पीछे लगाया गया था उसकी जड़ इतनी बड़ी हुई कि वो पानी अपने लिए खुद ढूंढ सकता है कि मुझे भी पानी देने की जरूरत नहीं। And the grandfather spoke him one lesson. तो दादाजी ने उसको एक सीख बताई। The pot you planted need a person to take care, but the plant that you planted on the backyard is having a support from heaven. जिस पौधे को तुम गमले पे लगाते हो उसका देखभाल करने के लिए एक मनुष्य चाहिए, बल्कि जिसको तुमने पीछे घर के पीछे लगाया उसको देखभाल के लिए जरूरत नहीं है। The grandfather said, if you trust and depend on God, that alone will give you a success. If you keep on trusting on your grandfather to pour water, father to pour water, you will be lost one day when they are lost. जब तुम परमेश्वर पर भरोसा करोगे तब तुम आगे बढ़ोगे और बढ़ते जाओगे, बल्कि जब तुम तुम्हारे दादाजी पे या पापा पे भरोसा करते रहोगे तब तुम पीछे रह जाओगे। That's what here Paul says, I know whom I
believe, and I am convinced. Everybody read, come on, the third line onwards. Because I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to grant what I have entrusted to him until that day. फिर पौलुस कहता है वचन में बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकेगा। So, first one, stay away from all the narrow minded. जो छोटे विचार रखने वालों से आप दूर रहिए, The second, be focused. आप फोकस्ड रहिए। Even the exam is coming, है ना? अभी फोकस करना चाहते हो, is good. कम से कम अभी फोकस करो. You may have a 1 month time, 10 days, 15 days. Now, stop the YouTube, stop the TV, off the phone, all these things, just focus on your studies. आप टीवी है, यूट्यूब है, सारी चीजों को बंद करके अपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छा है, 2 घंटा पढ़ाई करेगा, 2 घंटा ब्रेक चाहिए। मैं टायर्ड हूँ, इधर दर्द होता है। मैंने बोला यार, वी आर 40s नाउ, वी हैव फील, अभी से इनको बैक पेन है यार। इन स्पाइट ऑफ सिटिंग ए कंफर्टेबल चेयर, कंफर्टेबल टेबल, क्या एनीबडी अबव 40s, डिड यू हैड अ स्टडी टेबल? स्टडी टेबल देखा क्या? इनके लिए अभी एक जगह है, ऊपर से लाइट है, इधर से फैन है, इधर से लाइट है। बुक के लिए लाइट है यार, एक लाइट बुक में आता है इसका ऊपर चश्मा है स्टिल 2 घंटे के बाद 2 घंटा ब्रेक चाहिए। पापा, आई स्टडी सो मच पापा, मम्मी आई टू गो होम। ओ माय गॉड, फोकस एटलीस्ट नाउ। सो उनको रिफ्रेशमेंट के लिए एक यूट्यूब देखना पड़ेगा, एक कार्टून देखना पड़ेगा, तभी उनको माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। या हम पढ़ने के समय घर में टीवी नहीं था यार, हमारा रिफ्रेशमेंट क्या है, झाड़ू पोछा थोड़ा कर देते हैं, मम्मी को थोड़ा प्याज खोल देंगे, लहसुन खोलेंगे, वही हमारा टाइम पास था यार। इट्स वेरी चैलेंजिंग पेरेंटिंग। नहीं है, सिर्फ मुझे चैलेंजिंग लग रहा है कि क्या बात है, parenting is a challenging, I'm so sorry for the teachers also यार, बेचारे ये बच्चा तो एग्जाम लिख के आ जाता है, उसके बाद उनको करेक्ट करते 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 इनको उम्र निकल जाता है। बाप रे, माय वाइफ इज देयर, जैसे एग्जाम बोलता ना, मेरा दिल का धड़कन धड़क 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 धड़क, क्योंकि उनका एग्जाम खत्म होने का 10 दिन उनको परेशान होता है यार, करेक्ट करो करेक्ट करो करेक्ट करो, फिर एंट्री करो, फिर लास्ट में वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता है ना। ओ माय गॉड, God bless all the teachers. Thank God I am not. अभी से बच्चों लोग प्लीज टीचर्स को तंग नहीं करना है यार, फोकस, you need to be focused. ज्यादा नहीं सुना, थैंक गॉड सोनल नहीं है इधर। ओके, आई विल प्रे फॉर योर टीचर, आई विल प्रे फॉर योर स्कूल ऑल्सो। इधर भी टीचर खड़ा ही, 2-3 टीचर का रेकमेंड कर रहे हैं हम लोग। प्लीज बच्चों लोग, see, your times are very difficult than our times actually. What we say all these things is your time is very difficult. बच्चे, आपका जो ये समय है वो भी बहुत मुश्किल तो है। Last year January में एक इंटरव्यू था ChatGPT, they were saying we are the best. Do you know that there is a new one has come? अभी आया है DeepSeek. Now the ChatGPT वाला कुछ बोल नहीं सकता, because they said it's the ultimate. You look into the interview, it says this is the ultimate, nobody can do this and that. 24 month में आ गया, DeepSeek आ गया। So this is the life we are living, church. हमारा लाइफ तो आधा निकल गया है। Children's, your days ahead, you need to be sharp, hold on to God, focus. नहीं है तो the life is going very fast.
बच्चे, आपको ये ध्यान देना है कि आप परमेश्वर को पकड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। The third one, depending on God completely, not on only for income, not for money, not for blessings, just depending God for everything. संपूर्ण रीति से आप परमेश्वर पर भरोसा करिए, सिर्फ धन दौलत के लिए ही नहीं। Somebody say, depending on God for everything. Without God giving you the word, without God giving you a sign and confirmation, please hang on, hold on to God. परमेश्वर के साथ आप बने रहिए। एक ही लेन में है। Shall we stand in the presence of God? Thank God for blessing. One scripture we'll read and we're going to pray. Psalm 80 verse 8. Psalm 80 verse 8. Bhajan Sangeeta 80 ka 8. It's very powerful scripture. Everybody, come on. You transplanted a vine from, come on, loudly. You transplanted a vine from Egypt. You drew out the nation and church, listen, everybody. This is really in our life. This is the truth of our life. ये हमारे जीवन की सच्चाई है। भजन संगीता 80 में 8। तू मिस्र से एक दाखलता मिस्र से एक दाख लगा लाया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया है। मिस्र से एक दाख लगा लेके आया, अन्य जातियों को हटाकर वहां लगाया। He called Israel. उसने उसको इज़राइल बुलाया। A promise covenant keeper God. एक वादा और वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर। This is true in our life also. ये हमारे जीवन में भी एक सच है। We were in the darkest depth, pit. He plucked us, transplanted, and kept us in the house of God. I want to speak prophetically over your life. You will be like a tree planted by the streams of living water. Whatever he does shall prosper. मैं आपके जीवन में ये कहना चाहूँगा, आप बहती हुए नाली के किनारे लगाए गए एक फूल के झाड़ के जैसे हो, जो अपने ऋतु में फल लाता है और जो करे वो सफल होता है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक सुबह ये गाएंगे, यीशु पवित्र है। धन्य 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 यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक सुबह ये गाएंगे, यीशु पवित्र है। ओ यीशु पवित्र है, यीशु
As we are going to take part in the Lord's table, परमेश्वर का मेज लेने का पहले अपने आप को हम जांचेंगे. Are we living like a king Ahab or Hezekiah? In all the things we need, परमेश्वर के सामने नम्र के साथ. जैसे दानियल में लिखा है, जो परमेश्वर को जानता है, those who know their God, this is our God church. He forgives, He loves. He's a God of second chance. Every time you fall, He is there for us. इस वचनों से परमेश्वर यही दिखाता है. एहाब गिरने दो, हिजकिय्याह गिरने दो, हाथ देने के लिए परमेश्वर है. Come on, church, repeat this. What we learn from the word of God. Be it Ahab, the wildest wicked fall, or the righteous man, Hezekiah king fall. His hand is there to help. His hand is there. He is there to show His compassion. In two occasions, in the time of Ahab, the Lord says to Elisha, did you see the same thing about Ezekiel king? King Hezekiah. He says to Isaiah, did you see him? Come on, church. Even you are broken, be at the feet of Jesus. Thank you, Lord. Help us, Lord. As we are going to take the communion, come before Him as knowing Him. Come on, everybody. I know my God. Come on, declare, I know my God. Hallelujah. He doesn't deal with the world deals. बहुत सारे समय हम दुख है, पास्टर इतना बुराई काम ये लोग करता, अभी भी जिंदा है. परमेश्वर समय देता है. परमेश्वर किसी को भी नाश नहीं करना चाहता है, किसी को भी नाश होना नहीं चाहता है. वो मनुष्य के जैसे नहीं है. कोई भी मनुष्य, even church, I want to declare, Elisha would have not want to give a hand to Ahab, but God wanted to give a hand to Ahab. That's our God. Clifford, come. Hello, Naman brother, please come. Charles, come. जो क्रूस से लहू मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा
बाहर से एवरीबडी इज इनसाइड. आप थोड़ा एक राउंड देख सकते हैं. इफ यू आर नॉट टेकन द कम्युनियन, ओके, see, this is what we believe. This is Lord's table. This is not Assemblies of God table. This is not for particular organization. परमेश्वर का मेज सबके लिए है, क्योंकि ये मेज उन्होंने तैयार किया है. अपना शरीर तोड़कर अपना लहू बहाकर. That's why we call it the Lord's table. परमेश्वर का मेज. आप कहीं भी बैप्टिज्म लिया होगा, all the matter is you should know Jesus is Lord. He died for you. He saved you, and you have this in conviction and accepted Him in your personal life, and you walk with Him and obey the word of God, and as baptism, and you know there is a blessed hope. If you know this, you are eligible to take the communion. उद्धार पाया ही परमेश्वर का साथ संगति. हालेलुया. एनीबडी, किसी को नहीं मिला तो हाथ उठा सकते हैं. वी कैन गिव यू. ओके, हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे. मेरे जगह में आपने दुख उठाया परमेश्वर. यू डाइड ऑन माई प्लेस ओ लॉर्ड. यू रिप्लेस मी. जहां मुझे मार मिलना था, आपने मार खाया परमेश्वर. कम ऑन चर्च. वेयर वी शुड हैव बीन नेल्ड ऑन क्रॉस, he nailed himself. In another word, he was publicly murdered in the broad daylight. धन्यवाद करेंगे मेरे लिए, हमारे गुप्त पापों के लिए वो खुले उसके मारा गया है. For our hidden sin, secret sin, he was publicly punished. If you feel your heart condemns, ask God, forgive me Lord. यदि एहाब को वो माफ कर सकता है, कितना हमसे प्यार करता है, माफ करता है. यीशु मसीह ने रोटी लिया, तोड़कर चले लोग से कहा, ये सबके लिए उसका शरीर तोड़ा गया है. He took the bread and broke and gave thanks and said, do this in remembrance of me. Let's all eat in this bread with thanksgiving. The same way Jesus took the cup and gave thanks. The blood shed for everyone. उसका लहू में जीवन है. उसका जीवन हमारा जीवन में है. There is life in the blood and that life is in our life. वो जीवन जो उसके लहू में जीवन है, वो हमारे जीवन में है. आप कमजोर नहीं है. कम ऑन डिक्लेयर, हाथ उठाकर, जैसे मैं यीशु मसीह का लहू में भाग ले रहा हूं. आई एम अ विक्टोरियस कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस. आई एम नॉट डिफीटेड. कम ऑन, माय फ्लैश एंड माय ब्लड, माय बोन्स, माय सेल्स, माय माइंड, माय हार्ट, एवरी ऑर्गन इन माय बॉडी इज विक्टोरियस. डिक्लेयर, कम ऑन, विक्टोरियस. मेरा हड्डी में उसके सामर्थ्य है, मेरा नस में उसका सामर्थ्य है, मेरा लहू में सामर्थ्य है. एवरी डायबिटिक, बीपी, एवरी वीकनेसेस विल बी स्ट्रिप्ड अवे in Jesus' name. Strengthened, clothed with this power from above. उसके लहू, यीशु मसीह का लहू, sinless, spotless, blameless blood. Pilate, Herod, Caesar, कोई भी उसका ऊपर, कोई भी, they could not find any fault. Thank you, Lord. Jesus took the cup, gave thanks. The blood shed for everyone. It's a new covenant, the blood covenant. धन्यवाद के साथ इस कटोरा से हम पिएंगे. We thank you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Bless you, Lord. कमन में चंगा हो गया है. उसके कोड़े खाने से चंगे हुए. ताली बजाकर Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Amen, amen. This is the habit we have. Every communion, we take the missions offering. As you know, we support a church and the pastor. We are not one church. There's one more, and there's one more we support. So as you give, it's
going to the missions. Studi prasensa visata. Jai 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 Shri Jai. आओ हम मिलकर करें वंदना. Jai 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 Shri Jai. Studi prasensa. स्तुति प्रशंसा हो में सदा बोलो जय 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 यीशु की जय. आओ हम मिलकर करें वंदना बोलो जय 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 यीशु की जय. ओ गाओ हालेलुया हालेलुया. गाओ हालेलुया Hallelujah. यहोवा जवान मेरा हमें चलता है हरी चढ़ाइयों में हमें चलाता है. यहोवा यहोवा जवान मेरा हमें चलता है हरी चढ़ाइयों में हमें चलाता है. हमें न किसी चीज की घटी होगी हमें न किसी चीज की कमी होगी हमें न किसी चीज की घटी होगी हमें न किसी चीज की कमी होगी. आओ हमें करें यीशु की प्रशंसा. आओ हमें करें यीशु की महिमा. गाओ हालेलुया हालेलुया. गाओ हालेलुया हालेलुया. देखो वो आ रहा है न्याय करने को आएगा यीशु जरूर. बादलों पर देखो वो आ रहा है न्याय करने को आएगा यीशु जरूर. बादलों पर क्या तुम उसके लिए तैयार हो. क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो. क्या तुम उसके लिए तैयार हो. क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो. आओ हमें करें यीशु की प्रशंसा. आओ हमें करें यीशु की महिमा. गाओ हालेलुया हालेलुया. गाओ हालेलुया हालेलुया. गाओ हालेलुया हालेलुया. गाओ हालेलुया हालेलुया. हाथ उठाकर. No, especially I want to pray if you be continuously helping the ministry and supporting and carrying. There is a man in the Bible we read, he was called Joseph of Arimathea. उन्होंने यीशु मसीह का शरीर को उठाकर अपने लिए जो रखा था कब्र उसमें रखा था. Many of you are like Joseph of Arimathea carrying the body of Christ. You know, whenever you support, whenever you put your offering, transfer the offering, you do the work of Joseph of Arimathea to carry the body of Christ. As you carry his body, he will carry your family. He will carry your generation and generation. Thank you, Lord. Father, you bless your children with all the blessings of Father God. We thank you, Lord, as church. From the day one, oh Lord, we want to thank you for you carrying us. And thank you for the families, the individual, bachelors, children. They're carrying your body, oh Father God. Help us to continuously carry your body, oh Father God, till you come, oh Lord. Bless. Lord, as you gave your word to us, to the humble, you give your favor to the humble, oh Father God. However the heights you may take, we want to remain humble in all situation, in all status. We want to be humble before you, Father God. Because it's not we or who we are,
all we are, whose we are, oh Father God. हम कौन है करके नहीं है परमेश्वर, हम किसका है हम जानते हैं परमेश्वर. Come on church, दोनों हाथ उठाकर. You know, आप बहुत सारे बाहर काउंसलर्स कहता है, you need to know who you are, you know. But I want to tell you, biblically, I need to know only one thing. I am whose I am. Whose I am. मैं किसका हूँ, मैं उसका हूँ. Song of Solomon beautifully says, वो मेरा है मैं उसका. He is mine and I am his. I am his beloved. He is mine. In that conviction we need to walk. Who I am करके सोचेगा ना, मैं तो तमिल है, मेरा वो है, मेरा ये है, मैं इधर का हूँ, उधर का हूँ, मेरा कैस्ट, वो सब बंद है. जब हम जानते हैं मैं किसका हूँ, मैं उसका हूँ. दोनों हाथ उठाकर. Lord, we want to thank you. Bless your children, oh God. Your hand be upon your children, oh Father God. Especially thank you for Ahan, for his decision, oh Father God, to fulfill your word, to do what you did, Jesus. You humbled yourself and to be baptized by John the Baptist, oh Lord. We thank you, Lord Jesus. Be with your children. Help them. Stand with them, oh Father God. Anyone who trusts you will never be put into shame. Anyone who trusts you. Come on, every parents, your children are going to write exam. You will never be put into shame. Declare, come on, every mummy papa log, haath utakar. Every mummy papa haath utakar. Lord, my children will never be put into shame, oh Lord. Hallelujah. Come on, my children will never be put into shame. Every student declare, Lord, you will never put me into shame. I trust you, Lord. I lean on you, Lord. Not just upon the tuitions and the school, the background, oh Lord. We trust you. You will never put into shame. You will never put us into shame, oh Lord. Rather, our children are going to lift up your name, oh Lord. Every of our children, Lord, Melvin, Joshua, hallelujah. Lord, Sifa, hallelujah. We pray in the name of Jesus for Angel. Lord, we pray for Salome. They will stand to testify. Glorify your name. They expected to be a mediocre, but you made them a head, oh Lord. They will glorify your name through their education, oh Father God. Even those who are watching us online, we pray for their situation, whatever. They will be head, oh Lord. Your children will be head, oh Lord. Never a tail. Bless the Lord. Thank you, Lord. Thank you for everyone here and watching us online. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shall we give a big hand to the Lord? ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. Amen, amen. Let's go with the blessings. दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करना. परमेश्वर आज सुबह आपने उठाया, मुझे लेके आया. Hallelujah, hallelujah. I know some of you standing, आपने अलार्म रखा नहीं है, भूल गया. But परमेश्वर उठाया है. You forgot to keep set alarm, but God woke you up. Thank you. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His light shine upon you. Fill you with His peace, joy. His light shining upon you. His love filling you. His life filling you. You will walk this life with His strength, with love, light and life. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the sweet communion of the Holy Spirit of God be with us as we learn from the Word of God. Ahab, God showed compassion, mercy. To Hezekiah, He showed compassion. Only child of God, God expects us to walk knowing Him till Jesus return or we return. And all God's children say, Amen. Hallelujah. Bolo Maharaj Yishu Masih ki, Raja Yishu Masih ki. Amen. Give a big hand to the Lord. Lord, we want to thank you, Lord. Amen. Amen.